तो आप भी अपने करंट मोंगोडीबी के डेटा को आप अपने नए मोंगोडीबी के डेटाबेस में कुछ ही मिनटों में माइग्रेट कर सकते हैं। अब इसको माइग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अपने इस करंट मोंगोडीबी के डेटा को आप अपने नए मोंगोडीबी के डेटा में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में एक जूनियर डेवलपर को टास्क दिया गया था। ऐसा ही एक डेटाबेस था जिसमें बहुत सारा डेटा था और उसको नए डेटाबेस में माइग्रेट करना था। तो वो करता क्या था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आता था, फुल कलेक्शन को जेसन में एक्सपोर्ट करता था, कहीं पे फ़ोल्डर में सेव कर लेता था। उसके बाद अपने डेटाबेस में आके यहाँ पे ऐड डेटा करके जेसन को वन बाय वन इंपोर्ट करता था। हालांकि ये कोई एफिशिएंट वे नहीं है करने का और इसको हम कुछ ही मिनटों में भी अचीव कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना के आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसको अचीव करने के लिए आपके सिस्टम में एक टूल का होना ज़रूरी है जिसका नाम है मोंगो डंप। ये इंस्टॉल होना चाहिए। इसको इंस्टॉल करने के लिए अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको इन दो कमांड्स को, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वन बाय वन करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको इस लिंक पे आना है, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इस टूल को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद भी अगर कुछ आपको इशू आता है तो कमांड प्रॉम्प्ट में इस कमांड को डाल के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यही देखने को आपको ऐसा मिलेगा। तो मैंने दो डेटाबेस यहाँ पे सेटअप कर लिया है और उसके अंदर कुछ डमी डेटा आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़र पे भी लॉगिन किया है और एटलस पे भी लॉगिन किया है। और मैंने एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने अपने कंपस में लॉगिन भी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कुछ ही मिनटों में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हम एक फ़ोल्डर पहले बना लेते हैं और फ़ोल्डर है, अच्छा ये फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे अपने टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल में ओपन कर लिया। अब हमें एक इसको डाउनलोड करना है, इस सारे डेटा को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे मोंगो डंप डैश डैश URI, ये फ्लैग डालेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे। फिर स्पेस डैश डैश आउट। हमें जिस नेम से इसको डाउनलोड करना है उस नेम से यहाँ पे फ्लैग आउट का फ्लैग लिख के उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकअप। यहाँ आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे। उसके बाद आप अपने मोंगो की स्ट्रिंग को कॉपी कीजिए, जैसे कि मोंगो का ये स्ट्रिंग है और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा, और यहाँ पे एंटर देता हूँ। अब ये कुछ ही देर टाइम में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कि आपके डेटाबेस में कितना डेटा है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने ज़्यादा डमी डेटा डाला था ताकि आपको थोड़ा प्रोसेस क्लियर हो। और इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मोंगोडीबी का मशीन लिया हुआ है, जो भी आपका क्लस्टर है ये। तो देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो गया। इसको करते हैं क्लियर। और अगर आप अपने फ़ोल्डर में जाएँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए बैकअप नाम से ये बन गया। अब देखिए स्टोर नाम से बना है। ये स्टोर किस नाम से था? जिस नाम से हमारा डेटाबेस था। तो यहाँ देख सकते हैं ये डेटाबेस स्टोर के नाम से है और यही डेटाबेस यहाँ स्टोर के नाम से है। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया स्टोर के नाम से। अब स्टोर के अंदर यहाँ हमारा सारा डेटा आ गया। ठीक है, डेटा आ गया हमारे पास। अब इस सेम डेटा को हमारे को अपने नए ये मोंगोडीबी की डेटाबेस में माइग्रेट करना है। माइग्रेट करने के लिए हम एक कमांड फिर से वही यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार यूज़ करेंगे मोंगो रीस्टोर। ठीक है, मोंगो रीस्टोर हम डालेंगे। रीस्टोर की स्पेलिंग ये होगी। अब यहाँ पे ड्रॉप नाम का फ्लैग डालेंगे रीस्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद फ्लैग डालेंगे URI, जो कि वो URI है जहाँ पे हमें इसे डालना है। तो हम अपना URI कॉपी कर लेते हैं, हमें इस नए वाले में डालना है। नए वाले में डालने के लिए इसे कॉपी किया और यहाँ हम कर देंगे
पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें लास्ट में देना है हमारा बैकअप का फ़ोल्डर पाथ, और ध्यान दीजिएगा कि हमारे को अपने डेटाबेस के फ़ोल्डर पाथ को देना है, सिर्फ़ बैकअप वाले को नहीं, जो कि बैकअप नाम से बनाया है। देखिए मैंने यहाँ बी लिख के टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिक उसने इसे लिख दिया, क्योंकि हम अपने करंट फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, और स्टोर वाले डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपकी एक्चुअल मोंगोडीबी की फाइल्स हैं। ये वाली फाइल्स, जहाँ पे ये आपकी एक्चुअल मोंगोडीबी की फाइल्स है, तो इस वाले फ़ोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, अगर आप विंडोज़ में हैं तो ये शायद बैकस्लैश ऐसे डलेगा, फॉरवर्ड स्लैश आई मीन, और लाइनेक्स और मैक में है तो ये ऐसे डलेगा। दूसरा, ये मेरा न्यू डेटाबेस है, तो यहाँ कोई डेटाबेस का नाम नहीं बना, तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ स्टोर। आप कुछ भी रख लीजिएगा नाम जो आपको सूटेबल लगे। उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड करना, उसके अंदर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए ये, इसे हम माइग्रेट होने देते हैं, ये कुछ टाइम लेगा। ये मैंने जानबूझ के ज़्यादा डेटा डाला है ताकि आप देख पाएँ और आपको आइडिया हो कि कितना टाइम ले सकता है। तो इसे हम माइग्रेट होने देते हैं। अगर ये प्रोसेस ज़्यादा लेगा तो मैं इस सेक्शन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई वीडियो कट नहीं करूंगा बीच में, जिससे आपको दिख पाए कि हाँ प्रॉपर किस तरीके से माइग्रेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा माइग्रेट हो गया है। इसने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, मैंने ज़्यादा ही डमी डेटा भर दिया था इसमें। तो ये हमारा डेटा था जो कि हमें मूव करना था हमारे इस डेटाबेस में। अब इसे हम थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए रिफ़्रेश करते ही हमारा सेम डेटा यहाँ पे मूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना डेटा मूव कर सकते हैं। और जो भी मैंने स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिखाया, पासवर्ड वगैरह दिखाया, इसे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बना के मैं डिलीट भी कर दूँगा। तो ऐसे आप डेटा एफिशिएंट वे में मूव कर सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी आपने ये प्रोसेस अभी तक किया, ये तो मैनुअल था। हम इसको एपीआई भी बना के ऑटोमेट कर सकते हैं कि रोज़ शाम के 5 बजे, सुबह 8 बजे, जो भी आप टाइम चूज़ करना चाहें, उतने बजे आपका एपीआई आपके मोंगोडीबी के डेटाबेस को डाउनलोड करे, एक ज़िप फाइल बनाए, और आपको चाहे तो मेल पे सेंड कर दे उस ज़िप फाइल को, या फिर आपके किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर दे। अगर आपको वो भी देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, और सेम प्रोसेस को ऑटोमेट करके एपीआई के थ्रू आपको मैं दिखाऊँगा कि इसको हम एपीआई के थ्रू ये डेटा डाउनलोड करके ज़िप करके कैसे अपने क्लाउड स्टोरेज या मेल पे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।